हाँ, प्रशिक्षणार्थियों तकनीकी खराबी कारण मैं पुनः तो देखिए, संचित अभिलेख रिकॉर्ड कीपिंग, इसके अंतर्गत इसका मतलब क्या है? संचित का मतलब तो एकत्रित करना होता ही है। अभिलेख का मतलब दस्तावेज हो गए जो विद्यालय में हैं। सुनिए, विद्यालय के संचित अभिलेख रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, इसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूं कि देखिए ये रिकॉर्ड कीपिंग है क्या है, संचित अभिलेख है क्या है, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो देखिए, संचित अभिलेख नामक एक पद है। ये नामक पद शैक्षिक शब्दावली है, शैक्षिक शब्दावली में आया है। ये आधुनिक समय में ही है, वर्तमान में, प्राचीन समय में नहीं था ये संचित अभिलेख। ये कब आया है? वर्तमान समय में ही आया है और इसको जोड़ा गया है। एक विद्वान का मत है कि संचित अभिलेख में, संचित जो अभिलेख है इसमें छात्रों के विषय में, किसके विषय में? छात्रों के विषय में, छात्रों के बारे में विभिन्न रीतियों, विभिन्न जो रीतियां हैं, जांचों हैं, जांच और माप की, मापना, माप की आदि के समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करके सारांश रूप में लेखबद्ध कर दी जाती हैं। सारांश रूप में क्या कर दी जाती हैं? लेखबद्ध। उसको कहते हैं संचित अभिलेख। उसे क्या कहा गया है? संचित अभिलेख कहा गया है। पुनः देखिए प्रश्नार्थियों, संचित जो अभिलेख है, तो संचित अभिलेख का एक नामक पद शैक्षिक शब्दावली में आधुनिक समय में ही आया, वर्तमान में ही, प्राचीन समय में नहीं था ये संचित अभिलेख, जिसको रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। लेकिन इसको आधुनिक समय में जोड़ा गया है। एक विद्वान है, उन विद्वान का एक विचार है, उन विद्वान का एक मत है कि संचित अभिलेख में छात्रों के विषय में जो विभिन्न रीतियां हैं, जांचें हैं, माप की हैं, ये तीन चीज हैं, रीतियां हैं, जांचें हैं और माप की हैं। इन आदि के समय समय पर महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, सूचनाएं महत्वपूर्ण, उनके जो एकत्रित कर ली जाती हैं, वो एकत्रित कर ली जाती हैं। तीनों रीतियां, जांच और माप की समय समय महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करके सारांश रूप में उनको लेखबद्ध कर दिया जाता है। उसको संचित अभिलेख का नाम दिया गया है। ये भारत में इसका जो प्रस्ताव है वो आधुनिकतम है, वर्तमान में है। भारत के जो पब्लिक स्कूल हैं, इनके बारे में बता रहा हूं कि भारत में जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक, वो पाश्चात्य देशों के अनुसार इनका उपयोग अवश्य किया जाता है। जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट इंग्लिश स्कूल, इनमें पाश्चात्य जो पश्चिमी सभ्यता है, पाश्चात्य देशों के अनुसार, पश्चिमी जो देश हैं उनके अनुसार इनका उपयोग अवश्य किया जाता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संचित अभिलेख की आवश्यकता को कुछ अलग बताया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संचित जो अभिलेख हैं, इनकी आवश्यकता को कुछ अलग ही बताया है। तो क्या बताया है, उसके बारे में मैं आपको इसमें बतलाता हूं कि देखिए, पहले समझा देता हूं, उसके बाद में आपको लिखवा दूंगा कि जो संचित अभिलेख है, न तो ये बाह्य परीक्षा है, कोई बाहरी परीक्षा नहीं है ये, और न ही ये आंतरिक परीक्षा है। न तो ये बाह्य परीक्षा है विद्यालय के, और न ही ये आंतरिक परीक्षा है। एकाकी रूप से या मिलकर के बालक की सर्वांगीण विषय में, एकाकी रूप से, अकेलेपन से, या सब मिलकर के बालक के सर्वांगीण जो विकास है, चहुमुखी विकास है बालक का,
उसके लिए शुद्ध एवं पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकती है। शुद्ध एवं पूर्ण चित्र, उसका चित्रण प्रस्तुत कर सकती है ये संचित लेख अभिलेख। संचित अभिलेख, ये संचित अभिलेख है, ये एक छात्र की उसकी सूचनाएं एकत्रित कर सकती है, चित्रित कर सकती है। यद्यपि हमारे लिए भी इस प्रगति की जानना आवश्यक है। हमारे लिए इस बालक के बारे में, प्रगति के बारे में जानना क्या है? आवश्यक है, बहुत आवश्यक है इसके लिए। क्यों है आवश्यक? क्योंकि इससे ज्ञान से उसके जो भावी जीवन है छात्र का, बालक का, अध्ययन विषयों का भावी व्यवसाय में निर्णय किया जा सकता है कि ये बालक साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, इसके क्या ख्वाहिश हैं, क्या इसकी इच्छाएं हैं। ये इस प्रकार जो उद्देश्यों की प्राप्ति है वो प्रत्येक बालक की विद्यालय अभिलेखों की उपयुक्त पद्धति से स्थापित की जा सकती है। 3rd डिवीजन है, क्या साइंस लेगा? ये इनके सप्लीमेंट्री या कप्लीमेंट्री से तो पास हुआ है, साइंस इम्पॉसिबल चीज है ये। हाँ, 1st डिवीजन टॉपर, ये विद्यालय के उस पर निर्भर करता है। विद्यार्थी के जो विद्यालय के अभिलेख हैं उनके माध्यम से उसकी मार्कशीट बतलाएगी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएगी कि एक बालक किस प्रकार से अपने अध्ययन में निपुणता है इसकी, ये कौन से डिवीजन से पास हुआ है, क्या प्रोग्रेस है इस बालक की। इनसे तो ये विद्यालय अभिलेखों की उपयुक्त जो पद्धति है उसको स्थापित की जानी चाहिए, जिससे बालक का जो प्रतिदिन का, डेली का, बालक का प्रतिदिन का, रोजाना का, डेली का जो महासत्र वर्ष विद्यालय में किए जाने वाले जो कार्य हैं उनका उल्लेख किया जा सके कि इस बालक ने इस माह में, इस समय ये उपलब्धि प्राप्त की है, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो सहायक शैक्षणिक हो, सह शैक्षणिक हो, लेकिन कहीं न कहीं उसने ऐसी गतिविधि अवश्य ही की है। इस प्रकार का विद्यालय अभिलेख बालक को जो विभिन्न उसकी बालक की बौद्धिक जो कार्य है उनकी उपलब्धियों को स्पष्ट करता है। बौद्धिक बालक की जो कार्य पद्धति है उनको उपलब्ध करता है। बालक की जो बौद्धिक कार्य प्रगति है उनके लिए ये क्या करता है साहब? एकत्रित करता है, स्पष्ट करता है और क्रमिक चित्र प्रस्तुत करेगा जिसके द्वारा इसको समझाया गया है। तो देखिए वो चित्र क्या, चित्रण प्रस्तुत करेगा, चित्र नहीं है ये चित्रण है कि उसके बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करेगा, ये बतलाएगा चित्रण करना उसका, बालक का चित्रण करना ये उसमें बतलाता है। तो देखिए संचित अभिलेख का एक नमूना भी प्रस्तुत करूंगा अभी कि संचित जो अभिलेख है उसका नमूना क्या है। तो इसको एक बार समझा देता हूँ, फिर मिटाऊंगा इसको। कि संचित अभिलेख नामक पद है, ये शैक्षिक शब्दावली में आधुनिक समय में ही इसको जोड़ा गया है, प्राचीन समय में नहीं था ये संचित अभिलेख। ये शैक्षिक शब्दावली में आधुनिक समय में ही जोड़ा गया है। एक विद्वान का मत है कि संचित जो अभिलेख हैं छात्रों के विषय में विभिन्न रीतियां हैं, जांचें हैं, माप की है आदि के समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करके सारांश रूप में लेखबद्ध कर दी जाती हैं, जिसको संचित अभिलेख, जिसको रिकॉर्ड कीपिंग कहा जाता है। अब इसको मिटाने के बाद में मैं आपको उस ओर ले चलता हूं जहां अभिलेखों का एक नमूना
अभिलेखों का एक नमूना या सामान्य बातें मैं इकट्ठी कर रहा हूं, जिसको सामान्य बातें बालक के बारे में बतलाई गई हैं। जैसे विद्यालय अभिलेख, इसमें जो सामान्य बातें हैं, सामान्य बातें, या जिसको कह सकते हैं हाँ जी, सामान्य बातें, या जिसको कह सकते हैं संचित अभिलेख का एक नमूना। संचित अभिलेख का नमूना, एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको आप देख लें। जैसे सामान्य बात नंबर 1, यहां आता है सबसे पहले छात्र का नाम। मैं इसको बाद में बता दूंगा, छात्र का नाम, और इधर लेते हैं जिस जगह का अभाव। तो सबसे पहले क्या आता है साहब, देखिए संचित जो अभिलेख का एक नमूना है, इसको तैयार कर रहा हूं, बता रहा हूं, और जिसको कहते हैं सामान्य बात। ये प्रत्येक विद्यार्थी की बातें हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है छात्र का नाम, कि छात्र का क्या नाम है। फिर आती है छात्र की डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। छात्र की क्या आएगी साहब, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, क्या है बालक की डेट ऑफ बर्थ। फिर आता है इसमें छात्र के माता पिता का नाम। पहले पिता का नाम आता है, फिर माता का आता है, लेकिन ये एक साथ में दोनों साथ साथ जुड़ जाते हैं। वैसे पिता का नाम और माता का नाम यो भी लिख सकते हैं, नहीं उसमें प्रावधान माता पिता का नाम, या जिसको पिता का नाम, माता का नाम बाद में आता है, पहले पिता का, क्योंकि पितरात्मक यहाँ शासन है परिवारों का, जो पितरात्मक परिवार है, इसलिए पिता का नाम पहले, माता का नाम बाद में। अब ये दोनों एक ही हैं, दोनों ही लिखने होंगे, माता पिता का नाम है, लेकिन मैंने आपको पिता का नाम और ये माता का नाम, इसमें फर्स्ट और इसमें सेकंड, ये कर लो। तो ये मैं एक सूचना है एकत्रित कर रहा हूं। फिर उसमें माता पिता या अभिभावक का पता, इसी में ही माता पिता या अभिभावक का पता, ये भी इसमें अवश्य आता है। माता पिता या अभिभावक का पता, ये भी इसके अंतर्गत आता है। माता पिता या अभिभावक का जो पता है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नंबर 5 है। इस नंबर 5 को अभी ले चलते हैं। हेलो, हाँ, तो विद्यार्थी इसमें माता पिता या अभिभावक का पता, ये इसी के अंतर्गत आता है कि माता पिता और उसका अभिभावक का पता क्या है।
फिर इसी के बाद में यहां पता है, फिर माता पिता, माता पिता या अभिभावक, का व्यवसाय, मतलब वो क्या धंधा करते हैं, सर्विस करते हैं या व्यापार करते हैं, जो भी कुछ है वो भी एक इसकी सूचना है। इसको संचित विद्यालय अभिलेख भी कहा जाता है, उसी के नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद में ये देखा जाता है, पिता तो होते ही हैं पढ़े लिखे, लेकिन माता, इसको भी माता पिता कर लो आप, बहुत सी जगह है बहुत सी जगह नहीं। माता पिता, माता पिता की शैक्षणिक या शैक्षिक योग्यता, कितने क्वालिफाइड हैं, क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। छात्र के संचित अभिलेख का नमूना उसी के अंतर्गत ये भी आता है। फिर इसमें ये भी है विद्यालय का इतिहास, विद्यालय का इतिहास, इसमें विद्यालय का इतिहास, कब विद्यालय की स्थापना वगैरह हुई या कब उसने एडिशन लिया, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब इसमें तो विद्यालय का इतिहास तो लंबा हो जाता है साहब। विद्यालय के इतिहास में तो देखिए, इसमें विद्यालय का नाम, इसमें विद्यालय का इतिहास है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम ये भी है। फिर विद्यालय के नाम के बाद में जो उसका वर्ष और परिवर्तन के कौन से वर्ष में उसने एडमिशन वगैरह लिया है, वर्ष, फिर परिवर्तन कब उसने विद्यालय परिवर्तन किया है, परिवर्तन वर्ष, और यहां लिख सकते हैं प्रवेश वर्ष, प्रवेश वर्ष और परिवर्तन वर्ष, या परिवर्तन के कारण भी लिख सकते हैं, के कारण, परिवर्तन के कारण, ये भी आप लिख सकते हैं, परिवर्तन के कारण। फिर पारिवारिक इतिहास नंबर 8, 7 बहुत है यहां तक, नंबर 8 यहां पर पारिवारिक इतिहास, मतलब परिवार का उसका कैसा पारिवारिक इतिहास है, मध्य में कैसा है, कैसा नहीं है। अब इस पारिवारिक इतिहास है, इसमें कई चीजें आती हैं पारिवारिक इतिहास में, जैसे परिवार में बालक की स्थिति नंबर 1, इसी में ही परिवार में बालक की स्थिति, मतलब छोटा है कि बड़ा है, कौन से नंबर का बालक है, ये भी इसी के अंतर्गत आ सकती है। पारिवारिक स्थिति में ही ये आ सकती है। पारिवारिक अनुशासन कैसा है, पारिवारिक अनुशासन, डिसिप्लिन कैसा है परिवार का, परिवार का अनुशासन कैसा है, परिवार का अनुशासन कैसा है, कैसा नहीं है,
फिर परिवार की स्थिति, परिवार की स्थिति, यहां जैसे मध्यम परिवार है, आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब आर्थिक स्थिति उसकी गरीब है या मध्यम है या धनाढ्य है, मतलब गरीब है या मध्यम है या धनाढ्य है, मतलब कैसी स्थिति है परिवार की, ये भी यहाँ पर आता है। में ये पारिवारिक इतिहास है, मतलब फैमिली हिस्ट्री उसकी कैसी है बालक की। फिर व्यवसाय के संबंध में माता पिता के जो विचार क्या हैं, मतलब अपने बालक को क्या करवाना चाहते हैं वो, इसमें आएगा व्यवसाय, या इसको यूं लिख सकते हैं व्यवसाय के संबंध में व्यवसाय, व्यवसाय के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में माता पिता के विचार, मतलब वो नौकरी कराना चाहते हैं बालक को, मतलब बालक के संबंध में उसके क्या वे हैं, जैसे व्यवसाय कराना चाहते हैं या क्या कराना चाहते हैं, वो स्थिति है माता पिता के क्या है। फिर यहाँ नंबर 9 लिख दो, छात्र की आकांक्षाएं, छात्र की क्या आकांक्षाएं 10, एक और लिख दो, जैसे बालक की क्या आकांक्षाएं हैं। अब बालक की जब आकांक्षाएं, तो यहाँ माता पिता की मतलब माता पिता क्या बनाना चाहते हैं, ये मैंने एक इंडेक्स बनाया है, 10 बहुत है इसमें। तो देखिए जैसे बालक का नाम है सुनील कुमार गुप्ता, जन्म तिथि है, जन्म तिथि मान लो उसकी 23/8/2009, चलो 11 साल का। अब माता पिता का नाम, तो पहले पिता का नाम लिख दो यहाँ, श्री रमेश चंद गुप्ता। माता का नाम लिख दो यहाँ, सीता देवी गुप्ता। अच्छा, माता पिता अभिभावक का व्यवसाय दुकान, परचूनी की दुकान। माता पिता या अभिभावक का व्यवसाय, तो यहाँ अपन इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ तो कर देते हैं उसका व्यवसाय और यहाँ पता, चलो ठीक हो जाएगा वो। तो यहाँ तो माता पिता का अभिभावक का व्यवसाय। अच्छा, माता पिता अभिभावक का व्यवसाय, तो इसमें पिताजी का व्यवसाय है ये, और माता है वो गृहिणी है, मतलब कोई व्यवसाय नहीं है, गृहिणी है। इनका पता पता
मोहन नगर, हिंडौन सिटी। मोहन नगर, हिंडौन सिटी। ए 113। माता पिता की योग्यता, माता की तो 8वीं और पिताजी की BA। विद्यालय का इतिहास, विद्यालय का नाम, जैसे निर्मल निर्मल अब पारिवारिक स्थिति कैसी है? तो परिवार में बालकों की स्थिति, ये कौन से नंबर का बालक है? ये सबसे बड़ा बालक। कौन? सुनील कुमार गुप्ता। पारिवारिक अनुशासन श्रेष्ठ। माता का भय है, पिताजी का भय है। मध्यम, तो ये धनाढ़ नहीं है, मध्यम वर्ग से है, गरीब और ये नहीं है धनाढ़। व्यवसाय के संबंध में माता पिता का विचार ये है कि ये अध्यापक बनाना चाहते हैं साहब। माता पिता व्यवसाय के संबंध में माता पिता के विचार हैं अध्यापक बनाना। छात्र की आकांक्षाएं हैं डॉक्टर बनना, और माता पिता की आकांक्षाएं हैं अध्यापक या दुकानदार। तो मैंने आपको ये करीब 10 ऐसे पॉइंट बतलाए हैं, इनके आधार पर ये एक सारणी बनाई है। ये एक सारणी बनाई है साहब। इस सारणी के माध्यम से इनको देखा जाता है कि किस प्रकार से इन बालकों को रखा जाता है। ये संचित अभिलेख हैं। ये बालक की एक सामान्य जानकारी है। सामान्य जो बातें हैं वो बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने करीब ये 10 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ये बतलाए हैं। ये संचित अभिलेख हैं। ये संचित अभिलेखों का एक नमूना बताया है। ये संचित अभिलेखों का एक क्या बताया है साहब? नमूना। इस नमूने के आधार पर बालक का बहुत ही अधिक वो किया जा सकता है कि इसमें बालक किस प्रकार से अपने विचार रखता है, किस प्रकार की उसकी जानकारी होती है बालक की, ये इसी के अंतर्गत आते हैं सर। तो संचित जो अभिलेख हैं या नमूना है, इनको मैंने आपको इसके माध्यम से बताया है कि संचित जो अभिलेख का एक नमूना है, जो सामान्य बातें हैं जो छात्र के बारे में रखी जाती हैं। नंबर 1 है छात्र का नाम, जैसे सुनील कुमार गुप्ता। जन्म तिथि है छात्र की 23/8/2009। माता पिता का नाम श्री रमेश चंद्र गुप्ता और माता का नाम श्रीमती सीता देवी गुप्ता। और माता पिता अभिभावक का जो व्यवसाय है वो पिताजी का व्यवसाय परचूनी दुकान है, माता गृहिणी है केवल।
माता पिता या अभिभावक का पता है मोहन नगर, हिंडौन सिटी, मकान नंबर HA13। माता पिता की शैक्षणिक योग्यता है, पिताजी तो BA हैं, माता 8वीं हैं। विद्यालय का इतिहास, ये विद्यालय का नाम निर्मल हैप्पी स्कूल, मोहन नगर, हिंडौन सिटी। और प्रवेश वर्ष है 1/7/2014 और परिवर्तन वर्ष अभी वहाँ अध्ययनरत है। परिवर्तन के कारण अभी का है अध्ययनरत है साहब, नहीं छोड़ा स्कूल, अध्ययनरत है, अभी उसी में पढ़ रहा है। अब पारिवारिक इतिहास कैसा है? पारिवारिक इतिहास, परिवार में बालक की स्थिति क्या है? तो सबसे बड़ा बालक है, परिवार अनुशासन श्रेष्ठ है, परिवार की स्थिति जो मध्यम है, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय के संबंध में माता पिता के जो विचार है वो अध्यापक बनाना है। छात्र की आकांक्षाएं हैं डॉक्टर बनना, माता पिता की आकांक्षाएं हैं अध्यापक या दुकानदार बनना। ये मैंने आपको एक संचित जो बालक की एक नमूना बताया है, संचित अभिलेख का एक नमूना बताया है, जो बालक की एक सामान्य जानकारी होती है। ये बालक की एक सामान्य क्या होती है साहब? ये जानकारियां होती हैं। ये मैंने आपको बताया है जो बालक की एक सामान्य जानकारी है। ये प्रत्येक बालक के लिए उसकी स्थिति का एक नमूना है। बालक की स्थिति का एक क्या है? नमूना है ये।